मित्रों, यह कहानी एक रानी और साधु की जो अवैध कार्य में लिप्त होकर एक शक्तिशाली बच्चे का जन्म देते हैं। कई सालों पहले रानी का जीवन शाही दरबार की दिखावटी आदर्शों से बहुत दूर था। वह न केवल एक योग्य और प्रभावशाली शासक की पत्नी थी, बल्कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को दबाए हुए थी। उसका दिल और मन हमेशा एक सवाल के घेरे में रहते था, क्या मेरे जीवन में कोई असली स्वतंत्रता है? जबकि सम्राट केवल राज, सत्ता और विस्तार की बात करता, रानी के मन में एक अलग तरह बेचैनी थी, जो धीरे धीरे एक गहरे और अंधेरे रहस्य में बदल गई। रानी की यह बेचैनी एक दिन एक साधु से मिलकर पूरी तरह से बदल गई। यह साधु, जो जंगलों में एकांतवास करते थे, शक्तिशाली, रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर थे, वह सिर्फ एक साधु नहीं थे, बल्कि एक व्यक्ति थे जिनसे रानी ने एक गहरे मानसिक और शारीरिक आकर्षण को महसूस किया। उनका मिलन धीरे धीरे एक अवैध संबंध में बदल गया, जिसे रानी ने एकमात्र स्थान पर जाकर छुप कर निभाया। जंगल में हर रात जब महल की रोशनी मंद हो जाती और सम्राट अपनी व्यस्तता में उलझे रहते और रानी जंगल की ओर चल पड़ी। वह एक ऐसे स्थान पर जाती जहां साधु तपस्या करते थे। वहां उन्होंने साधु से अपनी इच्छाओं को पूरा किया, जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक थी। रानी का यह संबंध जितना गहरा होता गया, उतना ही वह अपने दायित्वों से दूर होती गई। साधु का प्रभाव रानी के जीवन में बढ़ने लगा और वह उसे अपनी आत्मा और शरीर की गहराई से अनुभव करने लगी। साधु ने रानी को बताया था कि उनके संबंध से एक विशेष संतान पैदा होगी, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण होगी। यह बच्चा सिर्फ एक शाही राजकुमार नहीं होगा, बल्कि उसके भीतर वह शक्ति और सामर्थ्य होगी जो राज्य की किस्मत बदल सकती है। हालांकि साधु का वास्तविक उद्देश्य केवल रानी को शारीरिक संतुष्टि देना नहीं था। वह जानता था कि रानी का गर्भ राज्य के भविष्य को बदलने वाला था। रानी के गर्भवती होने के बाद उसका दिल भय और संकोच से भर गया। वह जानती थी कि उसका बच्चा शाही परिवार के लिए एक रहस्य बनेगा, और उसे यह भी पता था कि यह रहस्य एक दिन सामने आकर सब कुछ बदल सकता है। इस बच्चे के बारे में राज दरबार में अफवाह फैलने लगी, क्योंकि यह किसी साधु के साथ एक अवैध संबंध से उत्पन्न हुआ था, न कि शाही विवाह से। सम्राट, जो रानी की बढ़ती असामान्य को महसूस कर रहा था, इस बारे में कुछ भी समझने में असमर्थ था। वह रानी से पूछता, लेकिन रानी उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं देती थी। उसका दिल डर और चिंता से भरा हुआ था। रानी के भीतर एक गहरे अवसाद और अपराध बोध का घेरा था, क्योंकि उसने शाही परिवार और अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया था। राज दरबार में भी स्थिति और भी जटिल हो गई। कुछ मंत्री और दरबारी इस गर्भ को संतान का रूप मानते थे, जबकि कुछ इसे शाही परिवार की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा संकट मानते थे। जो लोग रानी और साधु के संबंधों के बारे में जानते थे, वे इसको एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देख रहे थे। जब रानी ने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो उसकी पहचान ने राज्य को हिला दिया। उपेंद्र के जन्म के बाद यह केवल एक सामान्य संतान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति का प्रतीक था जो राज्य की पूरी संरचना को चुनौती दे सकती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को लेकर पैदा हुआ हो। रानी और साधु के अवैध संबंधों के कारण यह बच्चा शाही परिवार के लिए एक धब्बा बन गया था, और वह उसकी सत्ता और अस्तित्व के लिए खतरे का कारण बन सकता था। रानी, जो अब इस सच को नहीं छिपा सकती थी, वह जानती थी कि उसे अपने बच्चे की रक्षा करनी होगी, लेकिन इसके साथ ही उसे अपनी प्रतिष्ठा और राज्य की सुरक्षा के बीच चुनाव करना था। उधर बद्रीनाथ के राजा ने, जो पहले से ही शाही परिवार की ताकत और भविष्यवाणी से डर रहा था, यह जान लिया था कि बच्चा का जन्म केवल एक संतान का नहीं, बल्कि एक शक्ति का संकेत था। उसने राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि उसे आशंका थी कि यह बच्चा एक दिन उसके साम्राज्य को समाप्त कर सकता है। जब बद्रीनाथ के सैनिक महल पर हमला करते हैं, तो उपेंद्र की शक्ति अचानक सक्रिय हो जाती है। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलती है और वह बद्रीनाथ के सैनिकों को नष्ट कर देता है। यह घटना महल में एक नए संकट की शुरुआत थी। अब रानी और सम्राट को यह समझ में आ गया कि उनका बच्चा केवल एक असामान्य संतान नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और आध्यात्मिक शक्ति, जिसे काबू में लाना अत्यंत कठिन हो सकता है। रानी को यह भी एहसास होता है
किए उसके अवैध संबंध और उसकी संतान के बारे में सच खुलने पर राज्य में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है। अब उसे न केवल अपने बच्चे की सुरक्षा करनी है बल्कि राज्य के भविष्य को भी संभालना है। रानी और सम्राट को यह निर्णय लेना होगा कि क्या वे इस नए संकट का सामना करेंगे या फिर अपने राजकुमार के भविष्य को लेकर एक और बड़े युद्ध के लिए तैयार हो। इस नई और जटिल स्थिति में रानी और सम्राट के सामने कई गहरे और चुनौतीपूर्ण सवाल उठते हैं। उनका भविष्य अब एक पतले धागे से लटका हुआ था और उन्हें अपनी राजनीतिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना करना था। राजधानी में कई गुप्त षड्यंत्र चल रहे थे। कुछ दरबारी चाहते थे कि रानी और सम्राट के संबंधों का सच सामने आ जाए ताकि यह स्थिति शाही परिवार के पतन का कारण बने। वे यह भी चाहते थे कि उपेंद्र का अस्तित्व समाप्त हो जाए ताकि राज्य के नियम और सत्ता की संरचना में कोई बदलाव ना हो। इसके परिणाम स्वरूप रानी और सम्राट को केवल बाहरी शत्रु नहीं बल्कि अपने ही दरबारियों से भी खतरों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे उपेंद्र बड़ा होने लगा, उसकी शक्ति और गहराई से यह सिद्ध हो रहा था कि वह केवल एक सामान्य बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में जो रहस्यमय चमक थी वह न केवल उसकी शारीरिक शक्ति को बल्कि उसके भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संकेत भी थी। उपेंद्र के भीतर ऐसी शक्ति थी जो केवल किसी साधारण इंसान के पास नहीं हो सकती थी। यह ऊर्जा उसे न केवल बाहरी शत्रुओं से बचाने में सक्षम थी बल्कि वह अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता था। यह शक्ति धीरे धीरे उसकी पहचान का हिस्सा बनती गई। महल में होने वाली घटनाओं पर उसकी छाया बढ़ती जा रही थी। उसे देखकर कई लोग आश्वस्त हो जाते थे जबकि कई लोग डरने लगे थे। कुछ दरबारी और सैनिकों ने तो यह तक कहा कि उपेंद्र में दैवीय शक्ति है और वह एक दिन सम्राट का सिंहासन छीन सकता है। यह विचार धीरे धीरे सम्राट के मन में भी घर करने लगा। रानी के लिए यह स्थिति और भी जटिल हो गई। एक और वह अपनी संतान को अपने जीवन और राज्य का आशीर्वाद मानती थी और दूसरी ओर उपेंद्र का दैवीय और रहस्यमय अस्तित्व रानी के लिए एक प्रकार की आध्या चुनौती बन गया था। वह जानती थी कि उपेंद्र का जन्म केवल एक चमत्कार नहीं था बल्कि एक शाप भी था। उस बच्चे के साथ जुड़ी शक्ति जो केवल किसी साधु से संपर्क के कारण आई थी, राज्य के भविष्य को ही नहीं बल्कि सम्राट के सिंहासन को भी प्रभावित कर सकती थी। रानी के दिल में यह सवाल भी था कि वह अपने बेटे को क्या सही रास्ता दिखा सकती है। क्या वह उसे उस अंधेरे और रहस्यमय रास्ते से बाहर ला सकती है या फिर उसे अपनी शक्ति का सामना करने के लिए तैयार कर सकती है। एक और वह चाहती थी कि उपेंद्र की शक्ति राजवंश की समृद्धि में योगदान दे। दूसरी ओर वह नहीं चाहती थी कि उसकी संतान के कारण परिवार की प्रतिष्ठा और राज्य की स्थिरता खतरे में पड़े। यह भी एक विचार था कि अगर उपेंद्र को अब तक की शक्तियों से नियंत्रित नहीं किया गया तो वह राज्य के पतन का कारण बन सकता था। बद्रीनाथ ने इस खतरे से निपटने के लिए परिवार को नष्ट करने की योजना बनाई। उसकी रणनीति केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी बल्कि उसने शाही दरबार में अंदर से साजिशें शुरू कर दी थी। वह चाहता था कि रानी और सम्राट के बीच का विश्वास टूटे ताकि वह राज्य में अपनी शक्ति का विस्तार कर सके। बद्रीनाथ का एक गुप्त एजेंट राजमहल के भीतर था जो रानी और सम्राट के बीच के दरारों का फायदा उठाकर अंदरूनी भेदभाव और विरोध पैदा कर रहा था। यह एजेंट धीरे धीरे रानी और सम्राट के रिश्तों को कमजोर करने में सफल हो रहा था ताकि जब बद्रीनाथ का हमला होगा तो शाही परिवार पहले ही अंदर से टूट चुका था। उपेंद्र बड़ा होता गया, उसकी शक्तियां भी बढ़ने लगीं। उसकी आंखों में पहले से भी अधिक तेज और चमकदार आभा थी जो न केवल शाही परिवार बल्कि बद्रीनाथ के सैनिकों और दरबारियों के लिए भी एक रहस्य बन गया। उसके पास अदृश्य शक्तियां थीं जो उसे शारीरिक रूप से अन्य सभी बच्चों से अलग करती थीं। उसकी शक्तियां केवल युद्ध में या बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा तक सीमित नहीं थीं बल्कि वह अपनी मानसिक क्षमता से भी महल के वातावरण को नियंत्रित करने में सक्षम था। राज्य की स्थिति अब बहुत नाजुक हो चुकी थी। बद्रीनाथ ने अपने हमले की योजना को अंतिम रूप दिया था। एक ओर रानी और सम्राट को अपनी संतान की सुरक्षा करनी थी और दूसरी ओर उन्हें राज्य की राजनीति और वैभव को बचाने के लिए कदम उठाने थे। उपेंद्र की शक्ति और बद्रीनाथ के हमले के बीच राज्य में एक भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई।
यह युद्ध केवल बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि परिवार के भीतर के विश्वासघात और साजिशों से भी लड़ाई थी। रानी को अब यह समझ में आ गया था कि उसे अपने बेटे की शक्ति को स्वीकारना होगा और साथ ही अपनी आत्मा की शांति और राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। आखिरकार यह संघर्ष केवल राज्य के अस्तित्व की लड़ाई नहीं बल्कि रानी और सम्राट के रिश्तों, उनकी आस्थाओं और उनके बच्चों के भविष्य की भी लड़ाई बन चुकी थी। अब युद्ध केवल बाहरी नहीं था बल्कि उनके दिलों और मनों के भीतर भी चल रहा था, जहां परिवार और सत्ता के भविष्य का फैसला होना था। यह युद्ध और संघर्ष दोनों ही परिवार के भीतर और राज्य की सीमा से परे होंगे। युद्ध शुरू हो चुका था। युद्ध के दौरान जब बद्रीनाथ की सेना महल पर हावी होती दिख रही थी, तभी साधु ने अपने प्रवेश से सबको चौंका दिया। वह ठीक उस समय महल के प्रांगण में आया जब दुश्मन सेनाओं ने राजमहल के मुख्य द्वार को तोड़ दिया था। साधु का आगमन किसी देवीय शक्ति के प्रकट होने जैसा था। साधु ने कहा, उपेंद्र, यह तुम्हारा समय है। तुम्हारे हाथों में केवल इस राज्य का भविष्य नहीं बल्कि इस सभ्यता की स्थिरता भी है। अपने भीतर के डर और संशय को छोड़ो। उपेंद्र ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर बद्रीनाथ की सेना को कमजोर करना शुरू कर दिया। उसने अपनी ऊर्जा से एक अदृश्य दीवार बनाई जो बद्रीनाथ की सेना को महल के भीतर आने से रोक रही थी। दुश्मनों के हथियार उसके पास आते ही बेकार हो जाते थे। बद्रीनाथ, जो अब तक उपेंद्र को केवल एक बच्चा मान रहा था, वह भयभीत हो गया। उसने साधु की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब तुम्हारी चाल है। साधु, तुमने इस बच्चे को दैवीय शक्ति दी है ताकि मेरे राज्य को नष्ट किया जा सके। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दैवीय शक्ति किसी को दी नहीं जाती। राजा, यह केवल उन तक पहुंचती है जो इसके योग्य होते हैं। तुम्हारा अंत सुनिश्चित है क्योंकि तुमने केवल लालच और अधर्म का रास्ता चुना। उपेंद्र ने अपनी शक्ति का उपयोग कर बद्रीनाथ को उसकी ही साजिशों के जाल में फंसा दिया। बद्रीनाथ को उसकी सेना ने अकेला छोड़ दिया क्योंकि वे उपेंद्र की अद्वितीय क्षमता से भयभीत थे। उपेंद्र ने बद्रीनाथ को पराजित कर दिया, लेकिन उसे मारने के बजाय उसे जीवित छोड़कर निर्वासित कर दिया। साधु ने कहा, मृत्यु कभी अंतिम सजा नहीं होती। उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने दो, यही उसके लिए सबसे बड़ा दंड होगा। बद्रीनाथ के जाने के बाद राज्य में शांति लौट आई। रानी ने अब अपने अपराध बोध से मुक्ति पाली थी। उसने स्वीकार किया कि उपेंद्र का जन्म केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के उद्धार के लिए हुआ था। साधु ने अंत में सम्राट से कहा, तुम्हारा पुत्र केवल एक उत्तराधिकारी नहीं बल्कि इस राज्य की नई दिशा है। उसकी शिक्षा और मार्गदर्शन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मित्रों, सच्चा नेता वही होता है जो शक्ति पाकर भी अहंकार नहीं करता और शत्रु को दंड नहीं, प्रायश्चित का अवसर देता है। मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।